अभी हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट मेथड, किस तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको विद इन 2 और 3 सेकंड और 4 सेकंड कैसे कैलकुलेट करें। अभी हमने एक लेंथी मेथड पिछले लेक्चर में पढ़ा था, यूज किया था। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें देखिए स्टेप 2 होते हैं। पहला होता है यहाँ पर काउंट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते क्या है वो देखिए। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होती है, तो इसमें जो 4 है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसमें मॉलिक्यूल हमारे पास CH4 है और यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का नाम है मीथेन। मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इस मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होगा, मैंने पहले भी बताया था। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है। क्लियर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करना ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, अभी हमने बोला 6 है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 1 है, तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1। तो हम कहेंगे कि कार्बन का आउटर मोस्ट सेल का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है 4, हाइड्रोजन का कितना है 1, लेकिन हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं 4 हाइड्रोजन है। तो टोटल हाइड्रोजन जो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आए वो 8 आए। क्लियर। अब हमें स्टेप 2, इस स्टेप 2 के अंदर आपका आंसर आएगा। क्लियर। स्टेप 2 में हमें ये ध्यान रखना है, अगर आपका ये न्यूमेरिकल वैल्यू 8 और लेस देन 8 आता है, क्लियर है, तो आपको इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2। अगर आपका नंबर 8 और 8 से लेस आता है, क्लियर है, तो आपको 2 से डिवाइड करना है। इफ इट कम्स ग्रेटर देन 8 तो आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 8। अब जो भी आपका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, आपका जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा 8 है, CH4 के केस में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने आए 8, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि ये आ गया हमारा। तो जो आपका आंसर आता है 4, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन होता है 4। अब 4 का मतलब यहां पर होगा sp3। कैसे देख के बताएंगे, आप ये समझिए एक ट्रेन है और उसके अंदर 7 डब्बे हैं, क्लियर है। उस डब्बे में पहला डब्बा S है, यहां पर 3 डब्बे P हैं और 3 डब्बे D हैं, क्लियर है। आप यहां पर काउंट कर लीजिएगा, जो भी आपका नंबर आएगा, मैंने कहा 4 आया तो 4 में मैंने काउंट कर लिया, 1 S और 3 P, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया sp3। ये आपका शॉर्टकट मेथड है, किस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें। इसमें थोड़ा वेरिएशन जरूर होगा, वो क्वेश्चन वाइज हम बताते चलेंगे। अब हम यहाँ पर टोटल 4 to 5 क्वेश्चन करेंगे हर एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो आप देखिएगा। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक ट्रेन है, ये एक शॉर्टकट तरीका है। उस ट्रेन में आपको याद रखने हैं, पहला डब्बा S है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आपके P हैं और 5th 6th 7th ये आपके D हैं, क्लियर है। ये आपको याद रखना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर, क्योंकि CO2 का क्वेश्चन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। अब 4 यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 6 यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, CO2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4, ऑक्सीजन 6, तो टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के कितने नंबर है 2, तो हम कार्बन का 1 नंबर है तो 4 प्लस 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 मतलब कितना हुआ 12 और 4 कितना हुआ 16। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 16 है। यहाँ पर नंबर 16 जो है वो 8 से ग्रेटर है। आपको याद है मैंने बताया था, अगर नंबर 0 to 8 आए तो 2 से डिवाइड करना है, 8 से ग्रेटर आए तो 8 से डिवाइड करना है, क्लियर। तो नंबर ग्रेटर है 8 से, तो हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 16 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर कैसे आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 8, आंसर 2। तो मैंने बताया था ट्रेन से आप अपने 2 डब्बे उठा लो, तो आंसर कितना आएगा sp। ये आपका क्वेश्चन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। सेकंड क्वेश्चन है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। यहां पर बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन है और फ्लोरीन है।
हमें इनका सेम सीक्वेंस है। हमें क्या करना है, बोरोन का एटॉमिक नंबर देखना है। पहले बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 हुआ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 हुआ। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो बोरोन के नंबर 1 है और फ्लोरीन के नंबर 3 है। तो हम आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड हम क्या लिखेंगे, बोरोन 3 है, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट में 5 है, लेकिन फ्लोरीन के नंबर 3 है। 5 3 या 15 और 3 आपका यहां पर आएगा 18, नहीं 5 3 या फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है।